आज मैं आपको कई ऐसी शॉर्ट कहानियां बताऊंगा जिनसे आपकी लाइफ एकदम बदल सकती है, जिनसे आप अपने जीवन का असली मकसद जान सकते हैं और अच्छी राह पकड़कर खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लाइफ बादल देने वाली हिंदी कहानी। जिंदगी बादल देने वाली हिंदी कहानी सालों पुरानी कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति ने एक ऐसी खबर पढ़ी जिसने उस आदमी को ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि बुरी तरह से डरा दिया था, क्योंकि उस आदमी ने अखबार में अपना नाम मरे हुए लोगों की लिस्ट में पढ़ा था। ये भी पढ़ें 3 प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ। मतलब भूल से या गलती से किसी ने उस आदमी का नाम अखबार में छपवा दिया और अखबार ने उस व्यक्ति को मरा हुआ साबित कर दिया था। खबर पढ़ने वाला आदमी अपनी मौत की खबर पढ़कर पहले तो चौंक गया और फिर अपने दिमाग पर जोर देने लगा और सोचने लगा कि क्या सच में मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर गया हूँ। और ऐसा सोचते सोचते वो व्यक्ति बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने सोचा कि अखबार में उसके मरने की खबर सुनकर लोगों ने उसके बारे में क्या कहा होगा और क्या सोचा होगा। न्यूज़पेपर में उस आदमी की खबर इस तरह छापी गई थी कि डायनामाइट किंग इज डेड, मतलब मौत के सौदागर की मौत। असल में ये आदमी एक वैज्ञानिक था और इस व्यक्ति ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जब डायनामाइट के फाउंडर ने अखबार में यह पढ़ा कि मौत के सौदागर की मौत, तो उसने सोचा और अपने आप से यह सवाल किया कि क्या मैं इसी नाम से याद किया जाऊंगा। उसी समय उस आदमी ने यह फैसला किया कि हरगिज नहीं, इस तरह से तो मैं कभी याद नहीं किया जाऊंगा। बस उसी दिन में से उस आदमी वैज्ञानिक ने शांति के मार्ग पर चलना और काम करना शुरू किया और वह डायनामाइट के आविष्कारक और कोई नहीं बल्कि अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स। सीख। दोस्तों, मैंने आपको यह कहानी इसलिए बताई है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको याद रखा जाएगा। वो काम बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, बस एक बुरा काम आपके सभी अच्छे कामों को और आपको बुरा इंसान बनाने के लिए काफ़ी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाए या फिर बुरे इंसान के रूप। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको जिंदा रहने पर ना सही पर मरने के बाद जरूर याद करेंगे। डायनामाइट यानी बारूद। इस कहानी से आपको यह भी पता चला होगा कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। थॉमस एडिसन, अमेरिकन इन्वेंटर। अमेरिका आविष्कारक थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी। शायद थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि थॉमस एडिसन एक जाने माने अमेरिकन आविष्कारक थे। इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए हैं। जैसे बिजली के बल्ब के क्रांतिकारी आविष्कार ने थॉमस एडिसन को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन्होंने विद्युत बल्ब और फोनोग्राफ, जिसे वर्तमान में ग्रामाफोन और रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा थॉमस एडिसन ने और भी अनेक युक्तियां का आविष्कार किया है जिनसे संचार भर में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसकी प्रतिभा का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। थॉमस एडिसन को अपनी प्रतिभा की वजह से ही जीनियस बुलाया जाता है। थॉमस एडिसन, अमेरिकन इन्वेंटर। अब आपको पता चल गया होगा कि थॉमस एडिसन कौन थे। आइए अब जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिससे थॉमस की मां ने उसे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। जिंदगी बदलने वाली हिंदी स्टोरी। जिंदगी बदलने वाली कहानी। एक बार थॉमस अपने विद्यालय से घर पहुंचे और अपने माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोला, माँ, मैडम ने कहा है कि ये चिट्ठी सिर्फ अपनी को देना। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ते पढ़ते रोने लगी। एडिसन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप रो क्यों रही है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है? थॉमस की माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत समझदार है। हमारे ख्याल से यह स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा है और इस स्कूल में ऐसी टीचर नहीं है कि एडिसन को उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ज्ञान दे सकें। कुछ वर्षों बाद एडिसन की माँ की मौत हो गई और तब तक थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन थॉमस अपने घर पर चिट्ठी बॉक्स में पड़ी कुछ पुरानी चिट्ठियों को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों बचपन में थॉमस को टीचर ने माँ को देने के लिए कहा था। जब थॉमस ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है, हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते और हम उसे विद्यालय से निकाल रहे हैं। प्लीज़ आप थॉमस को घर पर ही पढ़ना शुरू कर दें। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन बहुत भावुक हुए और उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में एक किताब में जिक्र किया कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर एक बीमार बच्चा था जिसे उसकी माँ ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया था। निष्कर्ष। इस सफलता की छोटी कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है, जो हमें साफ दिखाई दे रही है कि किसी को भी उसकी कमियों के बारे में नहीं बताना चाहिए।
क्योंकि जब कोई आपको आपकी कमियों लगातार बताता है तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आप अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं और किसी काम को पूरा करने का हौसला खो देते हैं। और यह बात है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप और अच्छा करने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। थॉमस की ने अच्छा किया क्योंकि अगर वो थॉमस को उसकी कमी के बारे में बता देती तो वो कभी आविष्कारक नहीं बन पाते, जो बात थॉमस समझ गए और इसलिए उन्होंने कहा कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर बीमार था और फिर उसे उसकी माँ ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। ये भी पढ़ें, राजा और उसकी 3 बेटियों की ज्ञानवर्धक कहानी। आशा करता हूँ आपको इन 2 प्रेरणादायक कहानियों से अच्छी सीख मिली होगी। अगर हाँ तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से कोई और भी लाइफ बदलने वाली कहानी पढ़ सकें।